हेलो एवरीवन, राम राम। कैसे आप सभी? तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो भाई, जो लोग भी मेरे व्लॉग देखते हैं तो कई बार मैं मतलब व्लॉग तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। तो भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। उसमें आप लोगों का कुछ ज़्यादा तो है नहीं। तो भाई चलिए, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर मैं यहाँ पर आई हूँ। तो भाई, हम सबके घर में छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। मेरे भी घर में छोटा बच्चा है। मेरा छोटा बच्चा है, एक साल का बच्चा है वो। तो भाई, हमने देखा कि अक्सर बच्चे ना जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, फटाफट हम डॉक्टरों के लेके भागते हैं। तो भाई, आजकल जो मैं बता रही हूँ ना, जो मतलब मैं अपने खुद के साथ जो मैंने देखा है वो बता रही हूँ मैं आप लोगों को। आजकल क्या हो रहा है भाई, डॉक्टर भी क्या करते हैं, फटाफट तुमसे पूछे भाई बच्चे को क्या हुआ, उसके हिसाब से दवाई लिख देंगे। फिर यदि उन्हें लगता है बच्चा भाई वीक है, कमजोर है ना, खून की कमी है, तो क्या लिख देंगे, उसके लिए दवाई लिख देंगे। ठीक है। या कुछ कैल्शियम की है तो उसके लिए दवाई, सारी दवाई, मल्टीविटामिन, ये वो, हर चीज की दवाई। जो बच्चों को लूज मोशन या उसकी तो दवाई है ही, प्लस तीन चार दवाइयाँ और उसमें ऐड करके लिख देंगे। तो भाई, अगर उनसे पूछ ले तो जैसे कि मेरा बच्चा बीमार हुआ था तो मैं डॉक्टर को लेके गई। तो डॉक्टर ने कहा कि इसमें ना खून की भी कमी लग रही है। तो मैंने कहा ठीक है। तो भाई, मैंने पूछा भाई क्या दे सकते हैं। भाई, खून की कमी है, कह रहे पहले तो टेस्ट कराओ, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने एक मेडिसिन लिखी है, ये दो। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर कह रहे डाइटिशियन से आप एक बार पूछ लेना। डाइटिशियन, वे अपने अच्छे जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें एक डाइटिशियन बिठा के रखते हैं भाई। ठीक है। तो भाई, फिर डाइटिशियन के पास जाओ। ठीक है। और फिर उसे फीस भरो, या वो अपनी कुछ ऐसी दवाई दे देंगे। आजकल तो डॉक्टर भी क्या बोलते हैं कि भाई ये लिटिल जॉय ले लो, या इस तरह के कोई बूस्टर बता देंगे। ठीक है। लेकिन आजकल कोई ये नहीं बताता कि बच्चों को नेचुरल चीज खिलाओ। वो ठीक है। या नहीं खाते तो उन्हें इस तरह से आप खिला सकते हो। मुझे मतलब याद है, जब मेरा भाई छोटा था और पापा उसको डॉक्टर के लेके गए थे, तो जो डॉक्टर्स थे ना, वो नेचुरल तरीके से, मतलब ये नहीं कहते थे आप ये कि उन्होंने ठा के कोई भी मल्टीविटामिन या बूस्टर लिख दिए इस तरह से कुछ भी। तो वो बताते कि आप बच्चे को अनार खिलाओ, या बच्चे में खून की कमी है, बच्चे को ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाओ, इस तरह से मतलब वो बताते थे। और कि बच्चा नहीं खा रहा, आप उसके साथ खाओ। मतलब नई नई आइडियाज बताते थे। लेकिन आजकल डॉक्टरों के पास इतना टाइम ही नहीं है। वो सोचते हैं एक पेशेंट पे हम इतना टाइम लगाएंगे, दूसरा पेशेंट देखते हैं भाई इसे फटाफट करो, कि तुम बस ठाके अपनी वो उन्होंने जो भी होते हैं कि मल्टीविटामिन लिख दी, ये दवाई लिख दी, वो दवाई लिख दी, एक तरफ करते हैं। बताने में इंटरेस्ट लेते ही नहीं है कि भाई हम क्या क्या चीजें बच्चों को देनी चाहिए। ठीक है। मतलब इतना चेंज आ चुका है आजकल डॉक्टरों में भी। ठीक है। मतलब डॉक्टर, या पहले तो डॉक्टर रेसिपी तक बताते थे कि बच्चों को किस तरह से दे, आप दोगे इस तरह से तो बच्चे का खाने में इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो भैया, आजकल कोई नहीं, आजकल तो सब डाइटिशियन के पास भेज देते हैं। नहीं तो आजकल वैसे आजकल की जो मदर है वो भी स्मार्ट हो चुकी है। यूट्यूब पे सर्च करती है कि भाई बच्चे को क्या किस तरह से दिया जा सकता है। लेकिन भाई, मैंने देखा है कि आजकल ना हर प्रोफेशन बस पैसों से जुड़ा है। पहले की तरह बच्चे को देखते नहीं है। बच्चे को अच्छी तरह से क्या है, बस उठाई उठाया, पूछा, दवाई दे दी। ठाके अगर ज्यादा ही है तो जी एडमिट करा दो। मतलब आजकल का ये हाल चल रहा है। तो भाई, मैं तो यही मतलब जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं ना भाई, वो खुद ही मतलब अगर डॉक्टर इस तरह की कोई नहीं तो अपने बच्चे का खुद इंटरेस्ट जानिए और उसे नेचुरल चीजें देने की कोशिश करिए। भले ही बच्चा तुम्हारा वैसे पतला दिखेगा या मोटा नहीं हो पा रहा, लेकिन अंदर से वो स्ट्रोंग बनेगा। उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग बनेगा यदि आप नेचुरल चीजें खिलाओगे। भाई, आयरन की कमी है, अनार खिलाओ, पपाया खिलाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स या सूप जूस वगैरह वेजिटेबल्स जूस पिलाओ। तो भाई, दवाइयों से बेटर तो मुझे ये सब चीजें लगती हैं। कहाँ तक दवाइयाँ कहाँ तक खिला दोगे आप बच्चों को? कितनी दवाइयाँ बच्चा खा लेगा भैया? बच्चा दवाइयों पे ही डिपेंड होके रह जाएगा।
तो भाई मेरा तो मानना यही है कि हर चीज़ के लिए ना बिल्कुल एकदम दवाई के पीछे मत भागो। और यदि आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना हमारे जो आयुर्वेद के नुस्खे हैं वो फॉलो करने चाहिए। ठीक है, यदि ज़्यादा छोटा बच्चा है उस पर तो अप्लाई ना करे, लेकिन जैसे हल मतलब एकदम से ऐसे नहीं कि कोई न्यू बोर्न बेबी हुआ है आप उस पर अप्लाई करने लगे, तो वो बच्चे के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर बच्चा 5 साल से ऊपर है तो आपको ट्राई करना चाहिए कि उसे नेचुरल चीज़ें उसे ज़्यादा दें। ठीक है, रेगुलर चीज़ें में आप उसे तुलसी के पत्ते खिला सकते हैं, वैसे भी जूस थोड़ा सा निकाल के दे सकते हैं, हनी दे सकते हैं इस तरह से। और मैंने देखा भाई मेरे मेरे साथ तो खुद है, बच्चे आजकल च्यवनप्राश नहीं खाते जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं है। बच्चों के आजकल नेचर भी ऐसे हो चुके हैं, उनके मतलब उनके खाने के टेस्ट बर्ड भी पता नहीं अलग से ऐसे हो चुके हैं कि वे ये सब चीज़ें मतलब जल्दी से खा भी नहीं पाते। तो भाई यदि आप भी मतलब ज़्यादा दवाइयों से चाहते हैं कि मेरा बच्चा ज़्यादा दवाइयों पर डिपेंड न रहे, जल्दी जल्दी बीमार ना पड़े, तो छोटे 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 जो सरल होम रेमेडीज़ हैं वे हमें करनी चाहिए। वे अपने बच्चों को मतलब इस तरह से कुछ भी चीज़ें बना के हमें देनी चाहिए। इससे बच्चे का इंटरनल जो है सिस्टम वो स्ट्रोंग बनेगा और इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रोंग बनेगी। जैसे बच्चे होते हैं वैसे तो कोई मतलब वैसी चीज़ नहीं खाते, लेकिन मतलब बाहर की चीज़ें तो ज़्यादा खा लेंगे। चिप्स वगैरह तो भाई भूल के भी मत दो बच्चों को, इतने हार्मफुल है, बच्चे का पेट खराब कर देते हैं। ठीक है, पॉपकॉर्न जैसा बच्चों को पसंद है वे भी चलो ठीक है, उसकी जगह आप मखाना जो होता है उसे फ्राई करके दो बच्चों को, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बच्चे बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं ना तो भी उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, फिर हमें बार बार डॉक्टरों के पास भागना पड़ता है। तो जितना हो सके बच्चों को घर की चीज़ें, घर का खाना, घर की बनी हुई चीज़ें और इस मतलब हेल्दी चीज़ें खिलाए, फ्रूट्स खिलाए या घर में बनी हुई चीज़ें खिलाए। मूंग की दाल का हलवा, मूंग की दाल की मतलब मूंग की दाल से कुछ भी चीज़ें बनाकर अपने बच्चे को दे सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब पौष्टिक है और बच्चे के लिए मतलब लाइट भी होता है, पचाने में बहुत इजी भी होता है। तो इस तरह से यदि आप ये चीज़ें अपने बच्चों को देते हैं तो आपका बच्चा अंदर से मतलब अंदर से भी मतलब जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी स्ट्रोंग रहेगा और बच्चा भी फिट रहेगा और बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़ेगा। तो ये थी मेरी छोटी सी, मेरी खुद का रियल एक्सपीरियंस और आप छोटी सी एक नॉलेज। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए